अनफॉर्चुनेटली वो इस वक्त हमारे बीच में है ही नहीं। तो बट मैं रिलेट कर सकी थी बहुत ज्यादा, मुझे अच्छा लगता था शहनाज को देखना, सिद्धार्थ को देखना। वो पूरा शो, उसके अंदर जितने कंटेस्टेंट थे, सबका अपना एक अलग ही रंग था, एक अलग स्वभाव के एकदम अपोजिट है बिग बॉस। यस, क्योंकि आज तक मैं अपने ही शेल में रही हूँ। मैं कभी मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में हार्डली किसी को पता है, लोग जानते नहीं है। इस तरह के मैंने बहुत सारे अपनी जिंदगी में मौके देख लिए हैं जहाँ पे बहुत चीजें होती हैं, बुरी होती हैं, अच्छी होती हैं, हर चीज का एक्सपीरियंस होता है लाइफ में। बिग बॉस नाम ना बहुत है, अब वो टेलीविजन पे है या ओटीटी पे, मेरे लिए वो मायने नहीं रखता है। मैं मुझे नमस्ते, स्वागत है आपका एक बार फिर से नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पर। बिग बॉस जैसे शुरू होने वाला है और धीरे-धीरे तारीख नजदीक आ रही है, तो आज हमारे साथ उसकी एक कंटेस्टेंट जुड़ी हुई है जिनका नाम है फलक नाज। तो बहुत-बहुत स्वागत है फलक आपका हमारे इन चैनल पर। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ माँ, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आप बताइए, आप कैसी हैं? मैं भी बढ़िया। तो कैसा मतलब क्या प्रिपरेशन कर रखी है आपने शो के लिए? क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा ही जिस तरीके से आपका स्वभाव है, उसके बिल्कुल उलट है बिग बॉस। तो कैसे आपको अप्रोच किया गया और क्या तैयारियाँ हैं? तो थोड़ा इसके बारे में बताइए। जी, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, मुकम्मल हो चुकी हैं ऑलमोस्ट। और आप जैसे कि बोल रही हैं कि मेरे स्वभाव के एकदम अपोजिट है बिग बॉस। यस, क्योंकि आज तक मैं अपने ही शेल में रही हूँ। मैं कभी मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में हार्डली किसी को पता है, लोग जानते नहीं है। बट आई थिंक ये शो साइन करने का एक रीजन यही है कि लोग जाने कि किस घराने से आती हूँ, तरबियत कैसी है, कैसे इंसान कैसी हूँ। तो वो अब लोगों को जानना, शायद उनको जानना बनता है। और मम्मा की एक ख्वाहिश थी कि मैं ये शो करूं, तो मैं उनकी एक ख्वाहिश अपनी जिंदगी में पूरी कर रही हूँ, जो मेरे लिए एक अचीवमेंट है। बहुत कम लोगों को अपने माँ बाप की कोई ख्वाहिश पूरी करने का मौका मिलता है। तो ये भी एक रीजन था शो साइन करने का। तो मतलब आपने अप्रोच किया टीम को कि टीम ने आपको किया? कैसे मतलब अप्रोच कैसे हुआ? कैसे ऑफर हुआ आपको ये शो? नहीं, मुझे टीम ने ही अप्रोच किया था। मेरे सामने नाम आया कि आपको करना है क्या? क्या हुँ। सोचते हो? आप ऐसे हाँ, कर सकते हैं। ओके। अच्छा, तो जैसे कि इसमें काफ़ी लड़ाइयाँ झगड़ा होता है, तो मेंटली आप किस तरीके से प्रिपेयर किया है आपने खुद को इसके लिए? लड़ाई झगड़े से मैं घबराती नहीं हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग। इस तरह के मैंने बहुत सारे अपनी जिंदगी में मौके देख लिए हैं जहाँ पे बहुत चीजें होती हैं, बुरी होती हैं, अच्छी होती हैं, हर चीज का एक्सपीरियंस होता है लाइफ में। आप किस तरह से, आपका टेक क्या है लाइफ में उस चीज को, इसी के लिए मैं बिग बॉस में आ रही हूँ कि मेरे क्या टेक होते हैं किसी भी सिचुएशन को लेके, और यही लोगों को देखना है अब तो। या ओके। अच्छा, तो क्या जैसे बिग बॉस ओटीटी है, तो क्या आप मौका मिलेगा तो क्या जो बिग बॉस सीज़न 17 आएगा, उसमें भी जाना चाहेंगी या इतना ही एक्सपीरियंस करना चाहेंगी? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं किसी एक जगह में बंधने वालों में से तो खैर मैं नहीं हूँ। हुँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि बिग बॉस नाम ना बहुत बहुत है, काफ़ी है। वो हुँ, भले ओटीटी पे हो या वो टेलीविज़न पे हो, लोग जो बिग बॉस का फैन बेस है ना, वो बंधा हुआ है, और जो हुँ, रिलिजियसली इसको फ़ॉलो करते हैं, वो कहीं पर भी देखेंगे। मैंने देखा है लोगों को कि जो फर्स्ट ओटीटी आया था, तब लोग देखते रहते थे बिग बॉस, वो देखते हुँ, थे, रिलिजियसली फॉलो करते थे, कभी भी हुँ। खोल के बैठ जाया करते थे। तो बिग बॉस नाम ना बहुत है, अब वो टेलीविजन पे है या ओटीटी पे, मेरे लिए वो मायने नहीं रखता है। मैं मुझे पता है मैं लाइफ में बिग बॉस कर रही हूँ, मेरे लिए यही है बस। अब वो ओ ओटीटी टेलीविजन नहीं है। ओके। तो क्या आपने पिछले सीज़न्स देखे हैं? जैसे कि 16 सीज़न वो और पिछला ओटीटी, हालाँकि वो तो करण जौहर ने मैंने होस्ट पिछला किया था। ओटीटी नहीं देखा, मैंने हाँ, पिछला ओटीटी नहीं देखा ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन हाँ, मैंने सीज़न्स देखे हैं। सीज़न में जो सिद्धार्थ शुक्ला वाला सीज़न था, वो मैंने पूरा रिलिजियसली फॉलो किया था, बिकॉज़ मेरे बहुत सारे जानने वाले अंदर थे। प्लस हुँ, मुझे सिद्धार्थ शुक्ला का मैं उनको पर्सनली नहीं जानती थी। हुँ, अनफॉर्चुनेटली वो इस वक़्त हमारे बीच में है ही नहीं।
तो बट मैं रिलेट कर सकी थी बहुत ज़्यादा, मुझे अच्छा लगता था शहनाज़ को देखना, सिद्धार्थ को देखना। वो पूरा शो उसके अंदर जितने कंटेस्टेंट्स थे, एक सबका अपना एक अलग ही रंग था, एक अलग ही एक अलग मज़ा था सबका। सब अलग ही अपना एक जिस्ट लेके आए थे लाइफ़ का। तो हुँ। बड़ा मज़ा आया था वो मुझे पावर पैक सीज़न देखने में। अच्छा, तो ये जैसे कि अभी आप बिग बॉस कर रही हैं, तो क्या अभी डेली सोप से आपको कोई ऑफर नहीं मिला, कोई ओटीटी वेब सीरीज़ वगैरह? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे बहुत ऑफ़र्स आए थे लेकिन मैं ऑलरेडी एक ब्रेक में चल रही थी कि हुँ, मुझे कुछ ऐसा करना है जो मेरी पसंद का हो, जिसके लिए मेरे दिल से ये अचानक निकले कि हाँ यार, यही करना है। तो वैसे वाले किसी ऑफ़र के लिए आई वाज़ वेटिंग और सडनली चीज़ें चेंज हो गई क्योंकि आप जैसे प्लान करते हो वैसे कुछ होता नहीं है। छोटी-मोटी हुँ। प्लानिंग भी आपकी काम नहीं करती है कभी-कभी। तो हाँ, मतलब कुछ नया करना था और एक्चुअली लाइफ़ में कुछ नया ही कर रही हूँ बिग बॉस के नाम पे। ओके। अच्छा, अभी जैसे कि ओटीटी के जो भी कंटेस्टेंट्स हैं, उनकी लिस्ट आ चुकी है, तो उसमें आप किन-किन को जानती हैं? कोई मैं है ऑनेस्टली आपके किसी को नहीं फ्रेंड? जानती हूँ। नहीं, 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 मेरा कोई कोई जानने वाला नहीं है शो के अंदर। मैंने सिर्फ़ हाँ, कुछ ऐसे नाम हैं, चेहरे हैं जिनका नाम सुना है, हुँ, जिनको वैसे जानती हूँ काम के लिहाज़ से, जो एक ही फैकल्टी के लोग हैं। हुँ। बट पर्सनली आई डोंट नो एनी वन ऑफ देम के मुझे यही नहीं पता कि मैं लेजिटली अनजान लोगों के बीच में घर में जाने वाली हूँ। मेरे लिए बहुत नया होने वाला एक्सपीरियंस। कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लानिंग कि मतलब कुछ ऐसा होगा, कुछ बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं होना, एकदम काम मैं रहना है? फिर बोलूँगी स्ट्रैटेजी प्लानिंग काम नहीं करती है बिग बॉस के घर में। इतने सीज़न्स मैं देखती आ रही हूँ और मैं यही बोलती हूँ कि भैया ये स्ट्रैटेजी प्लानिंग्स मत करो। क्योंकि जब वो उस घर के अंदर जाओगे, वो चार दीवारी में घुसोगे ना तो तुम्हारे साथ सिनेरियो बहुत डिफरेंट होगा। तुम्हें नहीं पता बाहर क्या चल रहा है, तुम्हें सिर्फ़ उस घर का पता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हो, जो हो वैसे रहो उस घर के अंदर। अच्छा, वही काम आता है। ओके। तो ये पिछले 16 सीज़न, जैसे ओटीटी आपने पिछला नहीं देखा, जो 16 सीज़न्स आपने देखे उसमें कोई 5 फेवरेट कंटेस्टेंट आपके जो रहे हों, जिनको आप मतलब फ़ॉलो किया हो आपने? जैसे एक सिद्धार्थ शुक्ला थे, बाकी और कोई 4? अ सिद्धार्थ सबसे पहले नंबर पे, देन सेकंड नंबर पे एंटरटेनमेंट पे अगर नाम लें तो हम शहनाज़ हैं, राखी सावंत, मतलब इतने सारे सीज़न्स में बुलाया गया है, तो कुछ तो है उसके अंदर, उस बंदी में कि उनको बार-बार बुलाया जाता है। तो डेफ़िनेटली राखी सावंत हैं और मेरी फ्रेंड थी आरती, उसने सिद्धार्थ वाले सीज़न में ही थी। हुँ। मुझे अच्छा लगा उसको जिस तरह से उसने मेरे लिए सरप्राइज़ था कि मुझे लग रहा था कि कर लेना बट वो कर गई थी। उसने बहुत अच्छा किया था तो मुझे बड़ा मज़ा आया था। पारस बहुत अच्छे कंटेस्टेंट थे। माहिरा ने भी बहुत अच्छा किया था। मैं बेसिकली आई थिंक मैं उसी सीज़न से ऑब्सेस्ड हूँ। मेरे लिए हुँ। वही सीज़न फ़ेवरेट है मेरा। बाकी मुझे पुराना कुछ ऐसा ध्यान नहीं है। श्वेता तिवारी जब तब लॉन्ग बैक जब वो आई थी, वो मुझे वैसे भी बहुत पसंद थी। तो हाँ, ये कुछ हैं चेहरे जो मुझे याद हैं, जो मुझे पसंद थे। अच्छा, राखी सावंत का आपने नाम लिया, राखी सावंत इन दिनों मुंबई वापस आ चुकी हैं दुबई से। तो क्या आप चाहती हैं कि बिग बॉस ओटीटी में उनको मतलब कुछ दिनों के लिए लाया जाए आप लोग से कम्पीट करने के लिए, जैसे वो हर सीज़न्स में आती हैं फॉर द मेरे एंटरटेनमेंट? चाहने से कुछ नहीं होता। मेरे नहीं ऑनेस्टली मतलब एक चाहने से होता है कुछ ना कि नहीं होता है। यार एक राखी सावंत एक ऐसा नाम है जो शायद बिग बॉस के साथ ना पिछले कुछ सीज़न्स में जुड़ चुका है। हुँ। बाय फ्लूक वो वैसे ही है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट राखी सावंत को अगर आना होगा ना तो वो आएँगी ही आएँगी। तो मज़ा आएगा उनके साथ भी देखने में क्योंकि मैं पर्सनली उनको भी नहीं जानती हूँ हुँ। बट मज़ा आएगा बैठ के सामने से देखूँगी कि क्या है एग्ज़ैक्टली भई। क्या च पर्सनैलिटी है। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप ये शो जीतें और फिर हम आपसे एक बार फिर से रूबरू हों। तब तक के लिए डन। बहुत-बहुत थैंक शुक्रिया यू पलक। सो मच।